जहां बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं और साथ ही साथ भारत में सनातनी को जगाने की बात करते हैं, वहीं पर ही प्रधानमंत्री मोदी आज जब भी 7 समुंदर पार हैं तो जहां जहां वो जाते हैं वहां पर भी सब हिंदू या फिर कहीं सब भारतीय एक हो जाते हैं। इसकी एक और तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे के दौरान गयाना में मौजूद थे तो वहां पर उनके नाम के नारे तो लगे, लेकिन इस बार गयाना के दौरे पर मोदी के सामने जय श्री राम के नारे गूंजे। गयाना के जॉर्ज टाउन शहर के इस हॉल में जैसे ही पीएम मोदी को डायस पर बुलाने का ऐलान हुआ तो सामने बैठे हजारों प्रवासियों ने पहले तो मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू किया। भारत माता की जय का नारा लगाया और फिर पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगने लगे। पूरा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी का जब इन नारों से स्वागत हुआ तो पीएम मोदी ने गयाना में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी निराश नहीं किया। उन्होंने भी अपने संबोधन की शुरुआत सीताराम से की। इसके बाद पीएम ने भारत और गयाना के बीच सदियों पुराने संबंध का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि गयाना के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके हिस्से में दो मातृभूमि है। उनके लिए गयाना मातृभूमि है तो भारत माता उनके पूर्वजों की मातृभूमि है। I always call our diaspora the Rashtraduts. You are familiar with the word Rajdut, but for me, you are a Rashtradut. You are ambassadors of Indian culture and values. It is said that nothing can compare with the comfort of the mother's lap. You, the Indo-Guyanese community, are doubly blessed. You have Guyana as your motherland and Bharat Mata. Bharat Mata as your ancestral land. इसके साथ ही पीएम मोदी ने गयाना में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत आने और घूमने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने उन्हें अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ और भुवनेश्वर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। Today, when India is a land of opportunities, each one of you can play a bigger role in connecting our two countries. Friends, भारत को जानिए quiz has been launched. I call upon you to participate. Also encourage your friends from Guyana. It will be a good opportunity to understand India, its values, culture, and diversity. Friends, next year, from 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can travel to Basti or Gonda from where many of you came. You can also visit the Ram temple at Ayodhya.
There is another invite. It is for the Pravasi Bharatiya Divas that will be held in Bhubaneswar in January. If you come, you can also take the blessings of Mahaprabhu Jagannath in Puri. जॉर्ज टाउन में भारतीयों को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर निमंत्रण दिया है गयाना में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों। करीब 40% जो वहां की आबादी है वो भारतीय मूल के लोग हैं, जुड़े हुए हैं भारत से। और ऐसे में जब ये लोग आएंगे, कुंभ के लिए आएंगे, अयोध्या के लिए आएंगे, तो आप समझ सकते कितने हाई प्रोफाइल लोग होंगे। वैसे में जो पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि इन हाई प्रोफाइल लोगों को सुरक्षा भी दी जाए। लेकिन लखनऊ के तो हाई प्रोफाइल इलाके में ही एक बड़ा कांड हो गया है। एक कार से एक शख्स को ना सिर्फ घसीटा गया बल्कि उसे बिठाकर किडनैप करके ले गए दबंग। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। दिन दहाड़े युवक की किडनैपिंग का ये वीडियो कहीं और का नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। उसी लखनऊ से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उसी लखनऊ से जहां की कड़ी कानून व्यवस्था की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। लेकिन उसी लखनऊ में बदमाशों ने एक युवक को न सिर्फ जबरन कार में खींचकर बैठाया बल्कि उसे लेकर भाग भी गए। इस दौरान युवक ने काफी विरोध किया, कार का गेट खोलकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। चल आगे भगा भगा भगा, वो वीडियो बना रहे। वीडियो में देख सकते हैं कि पहले कार का एक गेट खुलता है जिसमें से युवक की चप्पल गिरती है। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा गेट भी खुलता है, यानी युवक लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। चल आगे भगा भगा भगा, वो वीडियो बना रहे। बताया जा रहा है कि अपहरण करने वाले लोग पीड़ित युवक के पुराने जानकार थे, जिन्होंने पीड़ित शख्स को एसआरएस मॉल के सामने से उठाया, फिर 1090 चौराहा तक घुमाते हुए कार में शख्स को आरोपियों ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। जांच में सामने आया कि किडनैप किए गए युवक और आरोपियों के बीच पैसे और बिटकॉइन के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को जबरन कार में बैठाया और अपने पैसे की रिकवरी के लिए युवक का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने पीड़ित से जबरन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए और फिर उसे छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित युवक पुलिस के पास पहुंचा और सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। आपने इस सनसनीखेज वीडियो को देखा, एक और वीडियो दिखाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। लेकिन यहां पर भी गदर मचवा है, लेकिन मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूपी के कई इलाकों में इन दिनों खाद को लेकर किसान हंगामा मचा रहे हैं। संभल में जब खाद केंद्र खुला तो किसानों में खाद लेने के लिए ऐसी होड़ लगी, ऐसी भगदड़ मची कि आप तस्वीरें देखेंगे तो चौंक जाएंगे। न खुद की जान की चिंता है और न सामने वाले की कोई परवाह। एक दूसरे पर चढ़कर जाते इन किसानों में भगदड़ मची है। क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग जवान, सब एक दूसरे को धक्का देकर सबसे आगे पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि मामला खाद का है। वीडियो यूपी के संभल का है, जहां चंदौली मंडी समिति के इफ्को केंद्र में किसान खाद लेने पहुंचे थे। चूंकि गेहूं की बुआई की तैयारी चल रही है, ऐसे में बुआई से पहले डीएपी खाद के लिए मारामारी मची है। जानकारी के मुताबिक इफ्को केंद्र पर किसान रात से ही डेरा डाले हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को भी रात से ही तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। लेकिन जैसे ही सुबह इफ्को केंद्र खुला, किसानों में खाद लेने के लिए अफरा तफरी मच गई और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाने लगे। हजारों की भीड़ की वजह से हालात बिगड़ गए और भगदड़ में कई किसान जमीन पर गिर गए, जिनमें से कई घायल भी हो गए। हमारे पास
कुल 780 मीट्रिक टन प्राइवेट में डीएपी उपलब्ध है, जिसमें से 234 मीट्रिक टन हमने विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंचा दिए। इन तस्वीरों को देख के तो ये लगता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गनीमत रही कि किसी को बड़ी चोट नहीं आए। वैसे हरियाणा से भी एक खबर आई है जिसमें रोड रेज का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स और उसके बेटे ने बच्चों से भरी स्कूल बस पर फायरिंग कर दी। अब फायरिंग में एक बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार की सुबह हरियाणा का सिरसा अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वारदात सुबह के वक्त की है, जब सिरसा के रानिया इलाके में एक स्कूल बस पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। जिस वक्त स्कूल बस पर फायरिंग की गई, उस वक्त बस में बच्चे भी सवार थे। इस गोलीबारी में एक स्कूली बच्चे समेत 4 लोगों को गोली लगी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला रोड रेस का है। बताया जा रहा है कि स्कूल बस और कार चालक के बीच रास्ता देने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद देखते ही देखते कार में सवार शख्स और उनके बेटे ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना पाकर सिरसा पुलिस एक्शन में आई। फौरन आरोपी पिता पुत्र को रानिया रोड पर घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिया। पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो गई थी और जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पे फायरिंग कर दी थी। उसमें किसी भी स्कूल वैन पे फायरिंग नहीं हुई और जो आपस में फायरिंग होने में 4 बंदों को लगी है गोलियां और वो सारे रेफर्ड हैं। और जो जिन्होंने गोलियां चलाई थी सतनाम सिंह और प्यारा सिंह ने, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहले भी पुरानी रंजिश रही है, इनका वैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बट अब आज जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आज साइड को लेके इनकी आपस में तू मैमा हुई है और साइड में लेके जो तू मैमा के चलते ही इनकी लड़ाई होने के कारण फैली। वहीं सरेआम फायरिंग को लेकर परिजनों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश जरूर थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता कर लिया गया था। उसके बाद कोई 5-7 साल पहले तो माड़ा मोटा जो गांव में होता है लड़कों का तू मैं, उसके बाद आपस में कंप्रोमाइज हो गया। उधर दोनों घरों पर जाके चाय पी के आए, कोई बात नहीं है। अचानक ही सुबह स्कूल वाली बस निकली है गाँव से, निकलते ही उन्हें हमला कर दिया जी। सिरसा में सरेआम गोलीबारी की वारदात से लोगों में दहशत है। पुलिस अब गोलीकांड की असली वजह तलाशने में जुटी है। तो आपने देखा सिरसा में किस तरह से लोग दहशत में आ गए कि सरेआम गोलियां चली है सड़क पर। लेकिन बिहार के मोतिहारी में तो एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद लोगों का इतना गुस्सा भड़का कि लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। एक तरफ लोगों की भीड़ है और दूसरी तरफ दूध कर गाड़ी जल रही है। ये गाड़ी लोगों के गुस्से की आग में धधक रही है। घटना बिहार के मोतिहारी के पताही प्रखंड की है, जहां गोपी शर्मा नाम के शख्स का 10 साल का बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी से टक्कर लगकर बच्चे की मौत की खबर जैसे ही फैली, परिजनों के साथ साथ गाँव वाले भी जमा हो गए और गाड़ी को घेरकर उसमें आग लगा दिया। जिस वक्त ग्रामीणों ने गाड़ी में आग लगाई, उस वक्त गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन उसने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी जल चुकी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर लोगों का गुस्सा भड़का है, लेकिन जो लोग गलती करते हैं उसको तो सजा मिलती ही है। बहरहाल ओडिशा के कटक में तो ऐसा विवाद हुआ कि 2 लोग आपस में भिड़ गए। ईंट पत्थर जो मिला बोतल फेंक कर मारा। लेकिन मसला क्या था? मसला सिर्फ इतना था कि पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। सड़क पर पड़े पत्थर और कांच के टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ उपद्रवियों ने किस कदर उत्पात मचाया है। पत्थरबाजी और कांच की बोतलें फेंकने का ये वीडियो कटक प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में ये उपद्रवी बिना डरे पत्थर बरसा रहे हैं।
और जब इनका इतने से भी मन नहीं भरा तो एक लड़का कांच की बोतलों से भरी एक बोरी लाता है और फिर ये पत्थरबाज एक एक कांच की बोतल उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो ओडिशा के कटक का है, जहां पार्किंग के विवाद पर दो गुटों में ऐसी झड़प हुई कि नौबत बोतल और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा एक मामूली बहस के बाद शुरू हुआ और फिर वो हिंसक होता चला गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे लेकर डीएसपी ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इलाके में गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। अब इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश में इसके बाद क्या होता है हर कोई जानता है। अब इसे कहते हैं योगी का मॉडल। अब योगी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के कई हिस्सों में पहुंचा है। अब ये जो बुलडोजर मॉडल है जो अपराधियों उपद्रवियों पर चलता है, उसका एक्शन देखने को कहां मिल रहा है आजकल? राजस्थान में। जी हां, राजस्थान में भी एमपी और यूपी की तरह भूमाफियाओं के खिलाफ अवैध संपत्तियों जो खड़ा कर चुके हैं, अवैध तरीके से निर्माण कर चुके हैं, ऐसे संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां मोहन यादव सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। गुरुवार को अतिक्रमण करके बनाए गए 110 मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये सड़क बाणगंगा से तिगरिया बादशाह की ओर जाती है, जहां लोगों ने घर, दुकान और ठेले लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। यहाँ किसी ने छज्जा आगे बढ़ा लिया था तो किसी ने छत की रेलिंग बढ़ाकर लगाई थी। कुछ मकान ऐसे भी थे जो कई फीट आगे बढ़ाकर बनाए गए थे। नगर निगम की टीम ने अब इन सभी हिस्सों को तोड़ दिया है। इंदौर में शहर को स्मार्ट सिटी और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अवैध रूप से बनाए गए मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तक करीब 200 से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। जो जोन 4 में पहले मकान बचे थे, तोड़े थे हम लोगों ने, उसी का ही एक हिस्सा सुबह आज हम लोगों ने कार्रवाई कमिश्नर साहब के निर्देश में करी है ये। और इसमें 110 मकानों के हिस्से हैं। पूरे मकान कम है, उनके हिस्से हैं 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट तक। और अधिकांश लोगों ने अब कुछ हिस्से निकाले भी हैं, अलग करे हैं, लेकिन जितना हमको चाहिए है उतना नहीं निकाला, तो वो वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर 110 मकान है। वहीं राजधानी के सीकर में भी अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान, दुकान को जमींदोज करने में जुटा है। सीकर शहर के नवलगढ़ पुलिया के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन वहां सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है, जिसे प्रशासन की टीम हटाने में जुटी है। प्रशासन के इस एक्शन से यहां रह रहे लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि उनके घर सरकारी जमीन पर नहीं बने हैं, उनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, लेकिन फिर भी घर तोड़े जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अपनी प्रॉपर्टी बचानी है तो कागज पक्के रखिए और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो आसपास नजर रखिए, क्योंकि अगली खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, उनकी सुरक्षा से भी। अगर आपका बच्चा घर के बाहर गली में खेलता है तो सावधान हो जाइए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। अगर आपकी गली में भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो देखकर थोड़ा संभल जाइए। परेशान करने वाला ये वीडियो कर्नाटक से सामने आया है, जहां बागलकोट जिले में आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना में नजर आ रहा है कि कुत्ता एक घर के बाहर सड़क पर बैठा है। तभी खेलने के लिए एक बच्चा घर से निकलकर बाहर कुछ ही दूर चलता है और कुत्ते को देखकर डर जाता है। मासूम वहीं रुक जाता है, लेकिन इतने में कुत्ता बच्चे को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि बच्चा कुछ समझ पाता और जान बचाकर भागता, कुत्ता मासूम पर हमला कर देता है। हमला होते ही बच्चा घबराकर वहीं गिर जाता है। कुत्ता उसे बार बार काटने की कोशिश करता है। बच्चा इतना छोटा है कि वो चिल्लाने के सिवा कुछ और नहीं कर पाता। राहत की बात ये रही कि बच्चे की चीख सुनकर घर में मौजूद महिला बाहर आती है, जिसे देख कुत्ता वहां से भाग जाता है।